हेलो। हेलो। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। राधे हमारी कृष्णा राधे। सुधा दीदी जी से बात हो रही है क्या? जी। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप सभी लोग कैसे हैं? बिल्कुल कुशल मंगल हैं, बिहारी जी की कृपा है, राधा रानी जी की। जय श्री जी की कृपा ऐसी सब लोगों पे बनी रहे। आज थोड़ा कुछ वार्तालाप करने के लिए आपके पास हमने कॉल की है। हाँ बिल्कुल, आप पूछिए। जैसे लोग अपने घर से वृंदावन, काशी, गिरिराज जी के परिक्रमा लगाने के लिए, कभी जी अयोध्या धाम, कभी कहीं गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन जिनका हृदय पवित्र नहीं है, घर में स्वच्छता सफाई नहीं है, जो लोग अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और जिन बहनाओं के घर पे माँ बाप भी हैं, और जो विवाहिता महिलाएं होती हैं उनके घर पे पति सास ससुर भी हैं, ऐसी महिलाएं अपने घर की में सास ससुर या पति की सेवा नहीं करती हैं, गुरु का सम्मान नहीं करती हैं, और तीर्थ करने के लिए भ्रमण करती रहती हैं, और सत्संगों में जाती रहती हैं। कहीं भोले बाबा का सत्संग है, कभी किसी का सत्संग है, कभी किसी का है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, देखिए सत्संग तीर्थ करना थोड़ी आवाज़ कम आ ये रही है, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। सत्संग तीर्थ करना जी। ये जब ही उचित माना जाता है जब आपके घर में आपके सास ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं। बिल्कुल। आप उनकी सेवा करिए, उन्हें भगवत भाव में प्रत्येक के प्रति भगवान का आश्रय दीजिए। हर जी। किसी के अंदर भगवान का वास है और आप ये सोच के सेवा करिए। ठीक। आप जी। घर में सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप तीर्थों में सत्संग में जा रहे हैं, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जी। क्योंकि घर के तो जो मैन है वो भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं तो उसका क्या फल मिलेगा? मैं जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, पति की सेवा करना उचित है, जी। सास ससुर की सेवा करना उचित है, घर में शुद्धता रखना उचित है। घर में आप साफ सफाई या आपके घर में जो भी भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, जी। उनका भोग लगाना और सब ये करना आपके लिए उचित है। तब सत्संग करना, जब आप घर में आप सबके प्रति सब अच्छे से आप उनका ख्याल रख रहे हैं, तो आप सत्संग करें तो उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। और आपके घर में आपके बड़े लोग और बच्चे दुखी हैं और आप सत्संग में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो उसका कोई फल नहीं मिलता है और पाप ही मिलता है। बिल्कुल। किसी किसी माता का ये कमेंट भी आता है कि जैसे पति शराबी होता है, जुआरी होता है, जो माताओं को मारता है, पीटता है, धमकाता है, तो उनकी सेवा किस तरह से करना चाहिए? देखिए, एक औरत में वो ताकत होती है जो अपने पति को भी सुधार सकती है, जी। चाहे तो। भगवत भजन में वो इतना प्रभाव होता है। आप शुद्धता से आप प्रसादी बनाइए, शुद्ध प्रसादी पवाइए, और जब आप शुद्ध प्रसादी पवाएंगे तो बुद्धि का भी विकास वैसे ही होगा। आप अशुद्धि से प्रसादी पाएंगे और खुद दूसरों को भी पवाएंगे तो वैसी बुद्धि भी होगी। जैसा औरत खाएं। चाहे तो पति को, हाँ, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बिल्कुल। बनेगा मन, बिल्कुल। बिल्कुल। है ना? तो आप शुद्धता आप पहले मान रखिए, आप घर में आप शुद्धता रखिए, भगवान का भोग लगाइए, और भगवान का जो भी आप प्रसादी का भोग लगा रहे हैं वो पूरे परिवार को दीजिए एक बिल्कुल। प्रसादी रूप में। क्योंकि भगवान के भोग का आप प्रसाद पा रहे हैं तो आपकी बुद्धि तो धीरे धीरे उस पर सुधार होगा। और दूसरी चीज ये है, चलो पति आपका शराबी मिला है, ठीक, वो तो आपकी किस्मत है, तो इसका मतलब हम अपने आप को उसमें, अब भगवान ने जो भी आपको दिया है जी। तो आप उन्हें स्वीकार करिए और उन्हीं में भगवती प्राप्ति के लिए उन्हें भगवान के स्वरूप में देखिए। और भगवान का, क्योंकि हर किसी के अंदर भगवान होते हैं, ऐसा नहीं आप हृदय में झांक के देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान है। जी। तो मेरा कहना यही है, जब आप भगवान की सेवा करते हैं और अपने घर में कुछ परीक्षाएं होती हैं, तो परीक्षाएं तो कोई भी वो देना तो पड़ता ही है। जी। और आप पति अगर शराबी है तो आपकी सेवा न, मतलब आप उनकी सेवा न करें, या आप बच्चों के सामने उन अनुचित व्यवहार करें, गाली गलौज कहने का करें, मतलब ये है, जो आपका कर्तव्य, आपका फर्ज है, वो वो आप आप, निभाएं, लेकिन हाँ, उसका जो कर्म है वो अपने कर्म का फल खुद कर्म, भोगेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल। उसके बाद में तो आप देखिए, अगर आप घर में कलह हो रही है और इस पे बच्चे का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो संस्कार आप नहीं दे पाएंगे जो बच्चों को देना चाहिए। जी बच्चे अपने दादा दादी माँ बाप से ही संस्कार सीखते हैं, बिल्कुल और आप छोटे से ही अब आप उस तरीके से कलह रखेंगे तो बच्चों में तो कॉमन चीज है, वो संस्कार नहीं आ पाते हैं। और बिल्कुल आप संस्कार अगर माँ देना चाहे बच्चों को शुरू से, तो बहुत अच्छे संस्कार दे सकती है, बहुत अच्छा बना सकती है गर्भ से लेके। देखो, माँ को जब माँ गर्भवती होती है तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। माता निर्माता भवत, माता का मतलब बच्चे बिल्कुल। का निर्माण करने वाला, 9, संस्कार देने। हाँ, 1 साल तक माँ को ज्यादा से ज्यादा फलाहार फास्ट करना चाहिए। जी किसी एक व्यक्ति को दान करना चाहिए, फल का, अन्न का, वस्त्रों का, प्रतिदिन 9 महीने तक। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वो एक टाइम ही प्रसादी पाए, शुद्धता का विशेष ध्यान रहे, पवित्रता बहुत ज्यादा अच्छे से रखे। तो उनके घर में देखे भगवान नहीं होंगे, बच्चा आज्ञाकारी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? जब आप बच्चे को गर्भ से ही जब आप उसे संस्कार देना शुरू कर देंगे तो बच्चा बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आगे परिवार में भी, अगर एक कहावत है, अगर एक घर में कोई वैष्णव पैदा हो जाता है तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो मेरा एक माताओं को यही संदेश है, माताएं पहले गर्भ से ही उन्हें शुद्धता देने का, पवित्रता देने का उन्हें सहयोग प्राप्त करें। और जब माताएं गर्भ से ही उन्हें शुद्धता देंगी, पवित्रता देंगी, और ज्यादा से ज्यादा फलाहार पे 9 मंथ तक करेंगी, और नहीं रह पाती एक टाइम प्रसाद ही पाए, कम बोले, पूरे 9 मंथ तक झूठ न बोले, बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, झूठ नहीं बोलना है 9 मंथ तक। इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखेंगे तो बच्चा बहुत संस्कारी, आज्ञाकारी और भगवान का स्वरूप पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वैसे गर्भवती महिला को या घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने ये मनुष्य का जीवन, ये मनुष्य का योनि प्राप्त की, इनको भजन भी करना बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल, मेरा तो कहना है ये, हमारी एक भी सांस ऐसी न जाए जिसमें भगवान का नाम जपना हो। बिल्कुल देखिए, आप काम तो हाथों से करते हैं ना। माताएं कहती हैं अरे कैसे हम इतना नियम नहीं कर पाएंगे, हम भजन नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है, आप नियम, कोई नियम मत करो, भगवान का नाम जप करो, अंतरात्मा से भगवान को याद रखो। काम तो आप हाथों से कर रहे हैं, मुंह से नहीं। तो आप हमेशा एक कंटिन्यू अपने मन में एक धारणा बना लो, भगवान का चित्र हम जैसे सुमिरे तो हमारे सामने हो। और उद्धव दूसरे, जी ने देखा, गोपियां भगवान कृष्ण की विरह वेदना में जल भी भरती जाती हैं, पनिहारी बन के आई पनघट पे, लेकिन भगवान का भजन भी करती जाती हैं, भगवान की स्तुति करती जाती हैं, प्रेम में लीन है, लेकिन उधर अपना भी कार्य कर रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भी याद कर रही हैं। हाँ, उन्होंने, क्योंकि गोपियों ने, उद्धव ने उन्हें बहुत प्रयास किया था समझाने का, गए तो थे, सोचे अभी समझा के आ जाएंगे लौट के, जी पर ऐसा नहीं, वो 6 महीना उन्होंने निवास किया वहां जी समझाने के लिए। पर वो खुद ही उतने ज्यादा उसमें हो गए थे, जो खुद ही भूल गए थे हम क्या यहाँ समझाने आए थे और हाँ क्या समझ के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके अहंकार था थोड़ा। हाँ, अब गोपियों ने दूर किया है। हाँ, अहंकार गोपियों ने दूर। देखिए, गोपी क्या है? गोपी कोई एक स्त्री नहीं, मतलब आप कह सकते हैं, पर शब्द स्त्री का है। जी गोपी का मतलब हमारा होता है 10 इंद्रियां जो भगवान के समक्ष हो, जी जो हर इंद्री भगवान की प्रति हो, जी मेल हो या फीमेल हो, तो वही गोपी कहते हैं, उन्हीं को गोपी का रूप दिया जाता है। बहुत बहुत सुंदर, आपने कितनी अच्छी बात बताई है। लोग इसमें भी बड़े वो वार्तालाप करते हैं, अरे भगवान ने बड़ा रास रचाया, उन्होंने गोपी के साथ। अरे उस गोपी के साथ में रास रचाया तो उन गोपियों में भगवान ने कोई सुंदरता नहीं देखी थी। बिल्कुल 6 साल से लेके 100 साल से ऊपर तक की अम्मा थी उसमें, जी है ना? भगवान के अंदर कोई विकार नहीं था जो उन्होंने, मतलब उसके लिए उन्होंने रास रचाया था, क्योंकि उन्हें तो समान, क्योंकि वो इतना, वो साधु संत थे पिछले जन्म के, जो भगवान श्री राम के जन्म, उन्होंने बड़ी प्रतीक्षा की थी दर्शन के लिए, तब भगवान ने उनको वरदान दिया था श्री राम ने, जाइए आप तपस्या करिए और मैं आपको मिलूंगा आके,
जब मैं मेरा कृष्ण अवतार होगा। तो वही साधु संत जो थे तब वही आके इसमें गोपी रूप में बने हैं। वो इंतजार कर उन्होंने रहे थे ना भगवान का। इंतजार कर रहे थे। और कहते हैं लोग 6 महीने तक भगवान ने रास रचाया था। तो क्या घर में, प्रत्येक घर में भाई सबकी ना स्त्री थी, क्योंकि उन्हें ये ध्यान नहीं था जब रास रचा रहे थे भगवान की, जब बंसी की ध्वनि सुन के आवाज, तो नारी ये नहीं हमारा कहाँ काजल जा रहा है, कोई श्रृंगार कर रहे हैं, कोई पति को खाना दे रहे हैं, कोई बच्चे को खिला रहे, जैसा था वैसा ही छोड़ के चलेंगे वो। जी। दूसरी चीज, ऐसा क्या 6 महीने तक स्त्री अब घर से बाहर रहेंगे, पति सवाल नहीं करेंगे? घर के जो भी सदस्य रहते सवाल करेंगे। वो तो योग माया थी। भगवान ने जी हाँ, वैष्णो देवी उनको आह्वान किया, तो उन्होंने प्रत्येक घर में गोपी के रूप में वो रही 6 महीने तक। तो किसी को ये न लगा मेरी पत्नी रास में गई है, कि मेरी बहू रास में गई है, कि मेरी माँ रास में महारास रचाने गई है, किसी को नहीं। ये तो भगवान की लीला थी। भगवान ने सिर्फ एक प्रेम हम लोगों के लिए उत्पन्न किया है जी। कैसे हमें रहना चाहिए। लोग भगवान की वार्तालाप तो बहुत करते हैं, अरे भगवान ने तो ये किया, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे क्या भगवान ने 16,000 गोपिकाएं थी, 108 पटरानियां थी, तो वो एक साथ 16,000 108 पटरानियों के साथ एक बार में ही सबसे मिलते थे, प्रत्येक कच्छ में जाके। क्या आप ये रूप इतने धर सकते हैं? नहीं रख पाएंगे। वो अवतारी हैं, वो भगवान है, साक्षात ब्रह्म है ना, वो योगी से है। पर आजकल की दुनिया है वो अपने कुछ और ही रूप में ले जाती है। जैसी बुद्धि होती है उतना ही विकार आते हैं उनमें, उतना ही वो सोच सकते हैं, ज्यादा तो सोच नहीं पाएंगे। तो भगवान के दो वार्ता, क्या भगवान, अब शंकर भगवान ने जहर पी लिए, क्या आप धतूरे के 4 बीजी खा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहते हैं अरे भगवान ने भी तो नशा किया। अरे भगवान तो वो भगवान है, वो तो बार बार फोन आ रहा है, पता नहीं किसका है ये, 1 मिनट रुक जाना।